हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं निमी टेक्निकल क्लासेस को। और आज हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप तक साझा करना चाहते हैं। वो महत्वपूर्ण फैक्ट्स क्या है दोस्तों कि कभी ना करें वो 4 गलतियां, वो 4 मिस्टेक्स, नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे। कहां से बाहर होने की बात कही जा रही है? वो ALP यानी कि लोको पायलट बनने से आप वंचित रह जाएंगे। जो आपका सपना है वो साकार नहीं हो पाएगा अगर आप इन 4 गलतियों को, इन 4 मिस्टेक्स को करते हैं। तो आज का जो सेशन है हमारा इसी पर रहने वाला है। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन है जो आप तक मैं साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, हमारा कर्तव्य यही है कि आपको सही डायरेक्शन में और सही जानकारी आप तक पहुंचाना, और वही सही जानकारी देने के लिए आज मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूं। और इस सेशन को शुरू करने से पहले आपसे एक मेरा विनम्र भाव से निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आपने कदम रखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस प्यारे से परिवार का एक सदस्य बन जाइए, और इस वीडियो को भी दूसरे मित्रों तक शेयर करके आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देखिएगा, जो हमारा सेशन है स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहली मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट? देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस बात पर फोकस करते हैं कि वर्ष 2018 की वैकेंसी में सबसे अधिक ALP यानी कि लोको पायलट डिप्लोमा और बीटेक वाले विद्यार्थी बने हैं। ये बात तो सभी को पता है, लेकिन क्यों बने हैं ये बात बहुत कम लोगों को पता है। बन तो सकते हैं ITI वाले भी, लेकिन ITI वाले क्यों नहीं बने हैं उसी बात पर फोकस करेंगे। कौन सी वो मिस्टेक कर देते हैं जो ALP दोस्तों नहीं बन पाए 2014 की वैकेंसी में, है ना। तो आइए जरा बात करते हैं। फॉर्म भरते समय कर दी गलती, हो गया ना भाई साहब। सबसे बड़ी मिस्टेक और कांड यहीं पर करते हैं। कौन विद्यार्थी करता है? डिप्लोमा वाला नहीं करता, बीटेक वाला नहीं करता, ये ITI वाला विद्यार्थी करता है। लेकिन अब उसको करने की जरूरत नहीं है। और वो क्या गलती करता है? देखिए, जब आप किसी भी वैकेंसी को अप्लाई करते हैं ना, तो एक वेबसाइट के माध्यम से उस फॉर्म को भरते हैं। जब उस वेबसाइट को आप किसी ई-मित्र या ऑनलाइन में जाकर के ओपन कराते हैं तो एक पॉपअप खुलता है, और उसमें आपको टोटल इंफॉर्मेशन जो मांगी गई होती है वो उसको फिलअप करना होता है। उसी के साथ में एक और लिस्ट खुलती है जिसमें आपको चॉइस फिलिंग करना होता है ना। देखिए, जो 2014 की वैकेंसी आई थी रेलवे की, उसमें चॉइस फिलिंग बाद में कराया गया था, लेकिन 2018 में टोटल गेम चेंज हुआ है। तो अब फॉर्म अप्लाई करते समय पहले ही चॉइस फिलिंग करा ली जाती है। और चॉइस फिलिंग में क्या गलती करते हैं ITI वाले? देखिए, जो डिप्लोमा वाला विद्यार्थी है, ये तो दोस्तों जब चॉइस फिलिंग करता है तो इनके पास तो ऑप्शन ही एक है कि ये ALP बन सकते हैं। हालांकि जो PCM बन सकते हैं उन्होंने सेकेंड प्रायोरिटी दिया PCM को, और फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दिया? कौन से पोस्ट को? लोको पायलट को, है ना। तो उन्होंने लोको पायलट को फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट और लास्ट प्रायोरिटी इनको क्या था? इनके पास क्या था? ऑप्शन ALP का था। लेकिन ITI वाला क्या लोचा यहां पर कर दिए कि जो चॉइस फिलिंग फर्स्ट और चॉइस फिलिंग सेकंड करने का जो ऑप्शन था, देखिए जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उसका टोटल लिस्ट खुल जाता है, और उस लिस्ट में से सबसे पहला प्रथम स्थान किस पोस्ट को देना चाहते हैं उसको कहा जाता है चॉइस फिलिंग करना। तो ITI वाला क्या करता है कि वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देना चाहिए ALP क्या, क्योंकि ALP उनको बनना है, उनका सपना भी लोको पायलट का है। लेकिन वो नहीं करते, ऐसा वो नहीं करते। वो करते क्या है? वो इस टेक्नीशियन को दे देते हैं अपना फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके पीछे का भी रीजन है। वो सोचते हैं हमारा ITI है, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन से हो, फिटर से हो, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, जिस भी ट्रेड से हो, ITI से हो, तो वो सोचते हैं कि हम अपने ITI को सबसे पहले प्राथमिकता देंगे। तो इसी के चक्कर में वो चॉइस फिलिंग का, जब चॉइस फिलिंग कराते हैं तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी वो किसको दे देते हैं दोस्तों? टेक्नीशियन को। लेकिन देना चाहिए सेकेंड में टेक्नीशियन को प्रायोरिटी, देना चाहिए फर्स्ट में किसको? ALP को। लेकिन ऐसा वो करते नहीं है। वो ALP को ना दे करके टेक्नीशियन को फर्स्ट प्रायोरिटी में दे देते हैं। इसीलिए दोस्तों ये सब मिस्टेक्स हो जाती हैं। और देखिए, इसका प्रभाव आगे कैसे पड़ता है? जब आप CBT फर्स्ट को क्वालिफाइड करके CBT सेकेंड में जाते हैं, और CBT सेकेंड में जा करके जब आपका पेपर फर्स्ट होता है ना, अगर आपने चॉइस फिलिंग फर्स्ट में ALP को डाल रखा है, तो जब आपका पेपर CBT 2 का पेपर फर्स्ट होगा, वहीं से आपका मेरिट लिस्ट, वहीं से आपका कट ऑफ बन जाता है। और आपने चॉइस फिलिंग में सबसे फर्स्ट
टेक्नीशियन को डाल रखा है, तो टेक्नीशियन के अकॉर्डिंग अगर आपका नंबर आ गया, आप उसमें सिलेक्ट हो गए, तो आपको टेक्नीशियन पे आपको पोस्टिंग दे दी जाती है। आपने सेकंड चॉइस भले एएलपी का डाला है, लेकिन साइको टेस्ट तक आपका मेरिट लिस्ट नहीं ट्रांसफर कराया जाता है ना, नहीं किया जाता है। इसीलिए आप जिस अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई करेंगे उसी अकॉर्डिंग आपको दोस्तों वहां पर पोस्ट की वरीयता भी मिलेगी, पोस्ट भी मिलेगा। कई बार ऐसे होता है कि आपने टेक्नीशियन को डाला फर्स्ट पे, है ना, टेक्नीशियन को फर्स्ट पे डाला, आप टेक्नीशियन के लिए बिल्कुल फिट बैठ गए, आपका मेरिट लिस्ट बिल्कुल फिट है, आप टेक्नीशियन बन गए। कई बार ऐसा होता है कि एवरेजन नंबर आपका आ गया, आपने इतना नंबर लाया कि जो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ये सेट नहीं हो पा रहा है कि आपको टेक्नीशियन बनाया जाए, है ना, तो आपको आपका जो मेरिट लिस्ट होता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है साइको टेस्ट के लिए। अब साइको टेस्ट भी आपका हो जाता है, फिर भी आपको एएलपी नहीं मिलता है। इसके पीछे के रीज़न ये है कि देखिए, अगर एएलपी, अगर इसमें टेक्नीशियन में अगर पोस्ट खाली है, भले ही आपने साइको टेस्ट दिया, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपका टेक्नीशियन है और आपने साइको टेस्ट दिया, साइको टेस्ट में पास भी हो गए, लेकिन टेक्नीशियन में अभी पोस्ट खाली है, तो आपको टेक्नीशियन का पोस्ट दिया जाएगा, आपको एएलपी नहीं दिया जाएगा। अब आप सोचते होंगे कि साइको टेस्ट तो केवल एएलपी वाला भी दे सकता है, तो इन्हीं चीज़ों से तो मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ कि आप चीज़ों को समझिए, है ना। तो इन मिस्टेक्स को आपको नहीं करना है। पहली गलती, है ना, पहली गलती यहां पर होती है। अब दूसरी गलती क्या करते हैं लोग, देखिए, ये जो दूसरी गलती है इसको कौन विद्यार्थी करता है, इसको आईटीआई वाला नहीं करता। आईटीआई वाला यहाँ समझदारी से काम लेता है, यहाँ पर डिप्लोमा और बीटेक वाले मिस्टेक कर जाते हैं। वो क्या मिस्टेक करते हैं कि जो सीबीटी 2 होता है उसका पार्ट, यानी कि पेपर जो सेकेंड होता है ना, उस सेकेंड पार्ट जो केवल किस पर बेस्ड होता है, वो दोस्तों ट्रेड टेस्ट पर। अगर आपने आईटीआई किया है इलेक्ट्रीशियन से, फिटर से, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, एयर कंडीशनर वगैरह वगैरह, इनसे अगर आपने आईटीआई किया है तो उसी के अकॉर्डिंग आपके पास पेपर सेट आएगा। अगर आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल के अकॉर्डिंग आप ऐसा सोच रहे हैं, और आप बीटेक किए हैं इलेक्ट्रिकल से तो आप इलेक्ट्रिकल से आपको पेपर मिलेगा, आप ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं दोस्तों, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। जो आईटीआई वाला विद्यार्थी है वो बिल्कुल करेक्ट सोच रहा है। आप इस बात से नकारा नहीं कर सकते हैं, आपको इस बात को मानना ही पड़ेगा, है ना। फिर यहां पर होता क्या है कि जो डिप्लोमा और बीटेक वाला विद्यार्थी है ना, वो आईटीआई का बुक पढ़ता ही नहीं है। वो सोचता है कि आईटीआई तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, आईटीआई का तो हमें सब कुछ आता है, जहां से आईटीआई का सिलेबस खत्म होती है वहां से हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है ना। हमें नॉलेज आईटीआई वालों से अधिक है, इसलिए वो पढ़ते ही नहीं है आईटीआई। जो आईटीआई का एक अरिहंत का बुक होता है नीमी पैटर्न वाली डीजीटी की, जिस पर पूरे 2 साल जिस बुक को पढ़ाया जाता है आईटीआई में, उस बुक को आपको पढ़ना ही होगा अगर आप एएलपी बनना चाहते हैं, खास करके डिप्लोमा और बीटेक वाले विद्यार्थी, है ना। क्योंकि बीटेक और डिप्लोमा में कुछ चीजें ऐसी होती है, इतनी छोटी छोटी बेसिक चीजें होती हैं जो आईटीआई में ही आपको मिलेगी, आपको बीटेक और डिप्लोमा में नहीं मिलेगा। इसलिए सिलेक्शन लेना है तो आपको थ्योरी बेस्ड जो आईटीआई का बुक आता है उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, तभी सिलेक्शन होगा। तो ये पहली गलती। दूसरा कि यह एग्जाम क्वालिफाइड नेचर का है, यहाँ अधिक से अधिक स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। ये भी बात सही है, क्वालिफाई नेचर का है, ये तो बिल्कुल कंपलसरी है, ये बिल्कुल हकीकत बात है, लेकिन केवल क्वालिफाइंग है ये बिल्कुल गलत बात है ना। आइए समझते हैं। देखिए, जो सीबीटी 2 है इसका पार्ट पेपर भी है जो ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें देखिए एक स्टूडेंट है जो अनरिजर्व का है ना, वहीं पर ओबीसी का भी स्टूडेंट बैठेगा, एसटी का भी बैठेगा और एससी का भी बैठेगा, है ना। एससी और एसटी 4 कैटेगरी के विद्यार्थी हो गए। इन सभी को देखिएगा, इन सभी को कितना नंबर लाना जरूरी है, 35% लाना क्या है, कंपलसरी है। इतना नंबर इनको लाना ही लाना है, इतना तो मजबूरी है, आपको लाना ही लाना है। अगर आप इतना % नंबर नहीं लाते हैं तो रेलवे ये सोच लेगा कि आप हमारे एग्जाम के, हमारे पोस्ट के लायक ही नहीं है, आपको बिल्कुल बाहर कर देंगे। तो 35% लाना तो जरूरी है, नहीं तो सीबीटी 2 का पेपर फर्स्ट जो पेपर होगा, आप उसमें कितना ही अच्छा स्कोर क्यों नहीं किए रहेंगे, लेकिन आपका पेपर चेक नहीं होगा। तो 35% लाना अनिवार्य है।
ये तो लाना अनिवार्य है, लेकिन इतना ही लाना अनिवार्य है ये जरूरी है क्या? ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये पासिंग मार्क है ना, कहने का मतलब ये कौन सा है, कौन सा नंबर्स का है, ये पासिंग मार्क्स का है। तो पासिंग मार्क्स जो 35% है, केवल आपको इतना ही नहीं लाना है। फिर कितना लाना है, इसमें एक बात और क्लियर कर देता हूं, 1/3 का निगेटिव मार्क भी है, ध्यान रखिएगा, 1/3 का निगेटिव मार्क भी है। अब देखिए, आपको 35% नहीं लाना है तो फिर कितना लाना है? आप CBT 2 का पार्ट बी नंबर पेपर में बैठे हुए हैं और आपको दोस्तों यहां पर रेलवे 8 गुना बच्चों को सिलेक्ट करेगा। किसके लिए सिलेक्ट करेगा? ये साइको टेस्ट के लिए सिलेक्ट करेगा। तो 8 गुना जो बच्चे हैं ना, 8 गुना बच्चों को ही सिलेक्ट करेगा। कोई जरूरी नहीं है कि इस एग्जाम में 8 गुना बच्चे ही पासिंग मार्क्स लाए, हो सकता है कि 20 गुना बच्चे पासिंग मार्क्स ले आए। कितना? 20 गुना बच्चे, लेकिन इनको तो चाहिए 8 गुना ही ना। कितना चाहिए? 8 गुना ही चाहिए। देखिएगा, इनको कितना चाहिए? 8 गुना। अगर 8 गुना, इतने में ही 8 गुना बच्चे कंप्लीट हो जाते हैं, तो बताइएगा, अगर इस 8 गुना बच्चे के लिस्ट में आपका अगर नाम आएगा, तभी तो आप पासिंग मार्क्स मतलब कि तभी तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा, तभी तो आपका जो पेपर फर्स्ट है वो चेक होगा, तभी तो आप साइको टेस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो केवल पासिंग मार्क्स लाना जरूरी नहीं है, केवल पासिंग मार्क्स नहीं, इस मेरिट में यानी कि 8 गुना बच्चे जो इसमें इस लिस्ट में आएंगे, उस लिस्ट में भी आपका नाम आना जरूरी है ना। तो आप ये भूल ना करें। यहां से भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो सोचते हैं हम तो इतने साल से तैयारी कर रहे हैं और हम तो 2 साल लगातार ITI भी किए, तो हम आसानी से 35% मार्क ले आएंगे। लेकिन सिर्फ 35% लाने से बात नहीं बनेगी, इस 8 गुना बच्चों के लिस्ट में भी आपको अपना नाम लाना पड़ेगा। ये तो है दोस्तों पार्ट बी का। और पार्ट ए का देखते हैं, है ना। पार्ट ए में क्या लोग गलती कर देते हैं जिससे आप ALP नहीं बन पाते हैं? देखिए, पार्ट ए में क्या होता है, अगर आप अनरिजर्व के हैं, अगर आप OBC के हैं, है ना, ST और SC के, पहली बात दोस्तों, यहां आपको कोटा का रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन पार्ट बी में कोटा का कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आप ST SC OBC जनरल किसी भी कैटेगरी के हैं, 35% लाना आपको जरूरी है, लेकिन पार्ट ए में रिजर्वेशन मिलता है। देखिए, अनरिजर्व को 40% लाना कंपलसरी है पासिंग मार्क, OBC को 30%, ST को 25% और SC को भी 30%। इतना पासिंग मार्क्स लाना जरूरी है ना। आप अगर इतना नहीं ले आते तब तो गेम ही दोस्तों खत्म हो जाएगा। 40%, 30%, 25%, 30% इतना लाना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, 20 गुना बच्चों को ये पास करते हैं। कितना? 20 गुना बच्चों को ये सिलेक्ट करते हैं। किसके लिए? CBT 2 एग्जाम के लिए। CBT 2 के लिए 20 गुना बच्चों को ये सिलेक्ट करते हैं। आप अगर 40% के चक्कर में रह गए ना भाई साहब, है ना, कितना? 40% के चक्कर में आप रह गए। आप बताइएगा, आप मेरे को एक बात बताइए कि यहां से यहां तक मान लीजिए कि 20 गुना बच्चे कंप्लीट हो गए, है ना, और 40 गुना बच्चे टोटल पास हुए हैं। तो जो 20 गुना बच्चे पास हुए हैं, उतने ही बच्चों को वो सिलेक्ट करेंगे, और जो 20 गुना बच्चे हैं वो तो बाहर हो जाएंगे। वो बाहर हो जाएंगे, भले ही वो अनरिजर्व में हैं और 40% मतलब कि 40% उन्होंने स्कोर किया है, फिर भी वो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इस लिस्ट से वो बाहर हो गए ना। इस लिस्ट के अंदर आना जरूरी है, इसलिए पास होना तो जरूरी है 40% ला करके, लेकिन केवल 40% लाकर पास होना जरूरी, ये गलत बात है ना। तो आप इस चीज को भी ध्यान रखें। और अनरिजर्व में जितनी सीट होगी ना, उस सीट का 20 गुना। कहने का मतलब अपने अपने कैटेगरी में है, अपने अपने कैटेगरी में जितना पोस्ट होगा उस पोस्ट का 20 गुना लाना जरूरी है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। और इसमें भी 1/3 का निगेटिव मार्क रहता है ना। तो एक एक चीजें समझा रहा हूं दोस्तों, आपको कहीं पर भी मिस्टेक नहीं करना है ना। अगला देखिए मिस्टेक्स क्या है। अगला मिस्टेक्स करते हैं क्या कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को जनरल साइंस समझ लेते हैं और जनरल साइंस के अकॉर्डिंग तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको क्या चीज पढ़ना है वो सुनिए। सबसे पहले आपको दोस्तों यहां पर पूछा जाता है IT लिटरेसी। यहां पर क्या पूछा जाता है? IT लिटरेसी। इसके बाद पूछी जाती है वर्कशॉप कैलकुलेशन।
यहां पर पूछा जाता है वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग, ईडी, है ना। आईटी लिटरेसी पूछी जाती है, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। और इसके बाद दोस्तों इन्विरोलमेंट, इन्विरोलमेंट एजुकेशन और इंग्लिश का भी यहां पर रोल होता है। तो देखिएगा यहाँ अगर आप दोस्तों यहाँ पर ये पढ़ते हैं जनरल साइंस, तो बताइए जनरल साइंस में क्या क्या आप पढ़ लेंगे। जनरल साइंस से इसमें टोटल 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 40 नंबर के क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें इंग्लिश का भी रोल होता है, इन्विरोलमेंट, एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग और आईटी लिटरेसी भी होती है। तो जब आप इन सभी चीजों को पढ़ेंगे ना, तब जाके दोस्तों आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को जनरल साइंस समझने की ये गलती कभी भी ना करें। लास्ट यहां पर देखिए क्या है, और ये जो गलती करता है ना, ये केवल दोस्तों एएलपी वाला विद्यार्थी ही गलती करता है। कौन करेगा? एएलपी वाला विद्यार्थी, कि सीबीएटी, है ना, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है ना, या फिर साइको टेस्ट परीक्षा को इग्नोर ना करें। विद्यार्थी क्या करते हैं, विद्यार्थी सोचते हैं कि हम तो इसको एक हफ्ते में या फिर 10 दिन के अंदर इसको हम इसके सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, सिलेबस को गेन कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों, आप जानबूझकर गलतियां मत करिए। अगर आप 2018 की वैकेंसी में आपने अगर बैठा है, तो आप जानबूझकर इस गलती को मत करिए, जानबूझकर इस गलती को ना दोहराइए कि एक हफ्ते के अंदर हम इसको तैयारी कर लेंगे, इसका सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इसमें पूछा क्या क्या जाता है, उस चीज पे थोड़ा गौर करते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें 4 टेस्ट होते हैं, है ना। पहला होता है मेमोरी टेस्ट। पहला कौन सा टेस्ट होगा? मेमोरी टेस्ट। इसके बाद होती है आपकी एस नो वाली टेस्ट, है ना, एस नो। फिर होता है क्यूब ब्रिक, है ना, क्यूब ब्रिक टेस्ट। फिर एक और टेस्ट होती है सिमिलरिटी, है ना, एक होता है सिमिलरिटी, और फिर होती है क्लॉक टेस्ट, क्लॉक टेस्ट। तो ये टोटल 5 प्रकार के टेस्ट होते हैं, और सभी टेस्ट में 22 टी स्कोर लाना आवश्यक होता है। कितना कंपलसरी है? 22 टी स्कोर लाना जरूरी होता है ना। तो देखिएगा, और एक बात यहां पर यह भी है कि इसमें जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट होगा, है ना, कौन सी? फाइनल मेरिट लिस्ट, उसमें 30% रोल दोस्तों इसका भी होता है, 30% इसका भी ऐड होता है नंबर आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में। तो आप बताइए, जो मेमोरी, सिमिलरिटी और क्लॉक टेस्ट, एसनो वाली टेस्ट और क्यूब ब्रिक टेस्ट होता है, इस टेस्ट को आप भले ही एक हफ्ते के अंदर पढ़ ले, इसके सिलेबस को कंप्लीट कर लें, लेकिन जब तक आप इसको दोस्तों प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस करने में आपको 2 से 3 महीने का समय लग जाएगा, 2.5 से 3 महीने का समय। और जब तक आप इसको अच्छे से क्लियर नहीं करेंगे एक एक चीजों को दोस्तों, तब तक ना, ये साइको टेस्ट देखिए कोई बहुत बड़ी टेस्ट नहीं है, बहुत ही छोटे लेवल का टेस्ट है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर गलतियों की वजह से इसमें फेल हो जाते हैं, है ना। तो आप कभी भी सीबीएटी यानी कि साइको टेस्ट को आप इग्नोर ना करें। ये ना सोचे आप कभी भी कि इसको हम एक हफ्ते के अंदर पढ़ लेंगे। अभी देखिए, जो 2018 में वैकेंसी आई थी एनटीपीसी की, 20 दिन का उसमें टाइम मिला था साइको टेस्ट के लिए, केवल 20 दिन। उसी 20 दिन के अंदर आपको सब कुछ करना था, इसके सिलेबस को कंप्लीट करना था साइको टेस्ट के, और प्रैक्टिस भी करनी थी, और सारा काम दोस्तों करना था 20 दिन के अंदर ही आपको, है ना। स्पीड भी लाना था, वगैरह वगैरह सब कुछ करना था। तो आप बताइएगा कि इतने कम समय में कैसे चीजें हो पाएंगी। इसलिए आपके पास टाइम है तो आप इसको भी लेके चलिए, है ना, इसको भी आप पहले से लेकर के चलिए। तो यही था दोस्तों टोटल इन्फॉर्मेशन। यही जो 4 मिस्टेक्स थी, इन मिस्टेक्स को आपको नहीं दोहराना है, नहीं तो आप दोस्तों इस एग्जाम से बाहर हो सकते हैं। आप एएलपी बनने का जो आपका ख्वाहिश है, जो आपका सपना है, आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, है ना। तो चलिए इस वीडियो को दूसरे विद्यार्थियों तक जरूर शेयर कीजिएगा। ये आपके लिए दोस्तों बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, और समय से पहले अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए ना दोस्तों, वो एक रामबाण की तरह होता है। तो मुझे यकीन है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू।